नमस्कार, मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, कक्षा 5वीं में आज हम पढ़ेंगे परिसर अध्ययन भाग 1 यानी EVS पार्ट 1 की हम बात करेंगे। और बच्चों, आज का पाठ है 22वां पाठ, वृद्धि और व्यक्तित्व का विकास भाग 1 यानी ग्रोथ एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पार्ट 1 की हम बात करेंगे। यस बच्चों, तो मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं वृद्धि और व्यक्तित्व का विकास भाग 1 सीखने वाले हैं। राइट, वृद्धि और व्यक्तित्व का विकास यानी ग्रोथ एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पार्ट 1 की हम बात करेंगे। तो बच्चों, जब वृद्धि और व्यक्तित्व का विकास इसकी बात होगी तो बच्चों तो याद कीजिए अपने बचपन को। बच्चों, ये बच्चों जब आप बहुत छोटे रहे होंगे तो बचपन के आपके क्या अपने पुराने कपड़े आप आज पहनना चाहे तो हो सकता है। बच्चों, अभी आप 5वीं कक्षा में हैं, यानी बच्चों आपकी उम्र लगभग 11 वर्ष के आसपास। यस बच्चों, तो आप सोचिए आप छोटे से थे, नन्हे थे, तो आपके कपड़े कितने छोटे थे, अभी आपके कपड़े बड़े हो गए हैं। तो बच्चों, आज हम जो सीखने वाले हैं वृद्धि और व्यक्तित्व का विकास, ये हम सीखने वाले हैं ग्रोथ एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हम बात करेंगे। बच्चों, इस पाठ को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। पहले भाग में हम देखेंगे हम देखेंगे वृद्धि और व्यक्तित्व के विकास के संदर्भ में बच्चों हम देखेंगे, और कौशल और कार्य की करने की क्षमता हम सीखेंगे। और बच्चों हम बात करेंगे डेवलपमेंट की यानी भाग 1 में। और बच्चों अगले भाग में यानी दूसरे भाग में हम सीखने वाले हैं इस बच्चों विस्तार से हम जानेंगे आनुवंशिकता की बात करेंगे, संतुलित आहार क्या होता है, किस तरह से खाना चाहिए, तथा विकास के अन्य पूरक घटकों की बात करेंगे। और मैं एक अलग व्यक्तित्व इसकी बात हम करेंगे पार्ट 2 में। तो बच्चों इस पाठ को हम 2 भाग में देखने वाले हैं, यानी 2 पार्ट में देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरुआत करेंगे। पहले पार्ट की हम बात कर रहे हैं, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों स्क्रीन पर आपको एक देख सकते हैं, यहाँ पर आप चलिए हम पॉइंटर की मदद से आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे। बच्चों आप याद कीजिए कक्षा 5 आप 5वीं में पढ़ रहे हैं। ये बच्चों तो आपके पास अगर बच्चों बात करें तो आपके पास अगर अंक तालिका की बात करें बच्चों, यस बच्चों कक्षा 1, 2, 3, 4, यस बच्चों, और अभी आप हैं 5वीं में। तो पहली कक्षा में आपकी ऊंचाई, जिस बच्चों आपके पास अगर मार्क लिस्ट की बात करें, अंक तालिका की बात करें बच्चों, तो आपके पास होगी। तो आपने इसमें ध्यान से देखा होगा कि उसमें आपके शिक्षक ने, आपके टीचर ने बच्चों लिखा होगा कि पहली क्लास में आपकी ऊंचाई कितनी थी, दूसरी क्लास में आपकी ऊंचाई कितनी, तीसरी, चौथी, और अभी आपकी ऊंचाई कितनी बढ़ गई है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी ऊंचाई बढ़ते हुए क्रम में, यानी बच्चों आप धीरे धीरे पहली क्लास से 5वीं क्लास में आ गए हैं। आप स्वतः महसूस करते होंगे कि बच्चों आपकी ऊंचाई बढ़ चुकी है। और उसी तरह से अगर बच्चों भार की बात करें तो यहाँ भी जो पहली क्लास में बच्चों आपका वजन था, भार था, वो कम था, फिर उसकी तुलना में दूसरी क्लास में और तीसरी में और चौथी क्लास में और 5वीं क्लास में अभी आपका वजन और बढ़ गया होगा। तो बच्चों इस तरह से आप देखेंगे ग्रोथ देखेंगे, विकास देखेंगे, जिस समय के साथ विकास वृद्धि की बात हो रही है। तो जिस बच्चों भोजन द्वारा सभी सजीवों की वृद्धि होती है। इस बच्चों भोजन द्वारा सभी सजीवों की वृद्धि होती है। बच्चों आप भोजन करते हैं और भोजन में विभिन्न प्रकार के घटक होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो इसी तरह से बच्चों जन्म से लेकर वयस्क अवस्था तक हमारी ऊंचाई तथा भार बढ़ता रहता है। राइट बच्चों, तो ध्यान रखिए जन्म से लेकर के वयस्क, जब बच्चों वयस्क की बात करते हैं यानी बच्चों जब आपकी उम्र 18 वर्ष के आसपास हो जाती है, ये 18 वर्ष आप पूरा कर लेते हैं बच्चों, तब आप वयस्क हो जाते हैं। यस, तो वहां तक जो है ये सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि वहां तक
ये हमारी ऊंचाई तथा भार बढ़ता रहता है। बच्चों ये हमें ध्यान रखना है। चलिए बच्चों, अगर हम कौशलों की आगे बात करने वाले हैं तथा कार्य करने की क्षमता की बात करने वाले हैं, बच्चों यहां पर स्क्रीन पर आप देखिए, जब कभी आप याद कीजिए छोटे से यानी अगर नन्हे से बच्चे की बात करें तो क्या वह इस वृक्ष पर चढ़ना, अगर चढ़ने की बात करें तो क्या वो चढ़ पाएगा? एक छोटा सा नन्हा सा, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है। तो ये बच्चों क्या सभी लोग पेड़ पर चढ़ जाते हैं? तो आप बच्चों सोच पाएंगे, ये आप सोचिए बच्चों, क्या आप पेड़ पर चढ़ पा रहे हैं? जैसे ये लड़का चढ़ रहा है, क्या इस तरह से आप पेड़ पर चढ़ सकते हैं? तो कुछ विद्यार्थी चढ़ सकते होंगे जो कभी जिनका अपना अभ्यास होगा। अभ्यास कैसे होगा बच्चों? उन्होंने सीखा होगा पेड़ पर कैसे चढ़ा जाए। यह भी एक स्किल है, यह भी एक कौशल है। सभी लोग ऐसे ही नहीं चढ़ सकते। यस बच्चों, तो यह कैसे प्राप्त होता है? यानी पेड़ पर चढ़ना एक कौशल है। तो इसे कैसे सीख सकते हैं बच्चों? इसे धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा सीख सकते हैं। तो यह कौशल है, इसके बारे में विस्तार से आगे देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, जरा आप बताने का प्रयास करिए, जैसे क्या छोटा बच्चा अपने हाथ से खाना खा सकता है? चलिए यहाँ पर कुछ प्रश्न है, जरा सोचिए। क्या छोटा सा नन्हा सा बच्चा अपने हाथ से खाना खा सकता है? तो चलिए बच्चों, एक प्रश्न है, तो आप समझ रहे होंगे कि छोटा सा नन्हा सा बच्चा अपने हाथ से कैसे खा सकता है। इस बच्चों जो कि बहुत छोटा है, अभी पैदा हुआ है, 1 महीने का है, 2 महीने का है, उसकी बात हो रही है। क्या 2 वर्ष आयु वाले छोटे बच्चे को कपड़े की तह करना आता है? बच्चों 2 साल का छोटा सा बच्चा वो कपड़ों की घड़ी कैसे लगा सकता है? कपड़ों की तह कैसे लगा सकता है? तो बच्चों ये भी आप सोच सकते हैं। तो बच्चों ऊपर दिए गए अगर कार्यों की बात करें, दोनों कार्य की बात करें, ये अपने हाथ से खाना खाने की बात करें और कपड़े को घड़ी करना यानी तह से लगाना, इस बच्चों तो आप सोचिए कि वे कब सीखते हैं। तो बच्चों क्या आपको आता है? कक्षा 5वीं क्लास में आप पढ़ते हैं। आप में से तमाम विद्यार्थी अगर हाथ से खाना खाने की बात करें तो कक्षा 5वीं में आप हैं, अपने हाथ से तो खाना खाते ही हैं। तो क्या बच्चों आपको याद है कि आपने अपने हाथ से खाना कब शुरू किया था? तो चलिए बच्चों, अपने घर पे अपने मम्मी से, पापा से, जो भी आपके घर में बड़े हैं उनसे पूछिए कि आपने कितने वर्ष की उम्र में खाना खाना अपने हाथ से शुरू किया था। यस, इसी तरह से दूसरे प्रश्न का भी उत्तर आप खुद से घर पे प्रयास कीजिए, पूछिए और समझने का प्रयास कीजिए। आइए बच्चों, आगे एक सूची दी गई है, इसमें कौन सी क्रियाएं आपने सीख ली है और कौन सी क्रियाएं अभी आपको सीखना बाकी है। ऐसी कौन सी क्रियाएं जो सूची में नहीं है लेकिन आपको आती हैं, ये भी आपको देखना है। तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों। तो चलिए कुछ क्रियाएं यहां पर हैं। आपको क्या आपने सीखा है? जैसे रस्सी पर कूदना, तो क्या रस्सी पर कूदना आपको आता है? तमाम विद्यार्थियों को आता होगा। यस, तो चलिए अच्छी बात है। निबंध लिखना, जिस बच्चों कक्षा 5वीं में पढ़ते हैं आपको निबंध लिखने आता होगा। कंघी करना, क्या आप अपने बालों में कंघी खुद कर लेते हैं या अभी भी आप अपने पेरेंट्स की यानी मम्मी की मदद लेते हैं, पापा की मदद लेते हैं? तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको खुद देना है। चाय बनाना, क्या आपको चाय बनाने आता है? गीत या कविताएं याद करना, क्या गीत और कविताएं आप याद कर पाते हैं? यानी जो कुछ आप याद करने की कोशिश करते याद हो जाता है। क्या तैरना जानते हैं आप? क्या आपको तैरने आता है? पानी में आप तैरना आपने सीखा है? क्या आप पेड़ पर चढ़ना जानते हैं? क्या आप कहानी सुना सकते हैं? साइकिल चलाने आपको आता है? क्या आप भाषण दे सकते हैं? पैसे गिनना आपको आता है? अभी पैसे गिनने की बात करें बच्चों, आप कितने रुपयों तक का जिस अगर खरीदारी करें या आप बाजार जाते हैं तो आप कितने रुपए लेके जाते हैं? क्या आप बराबर खरीद पाते हैं? या जो छुट्टा आपको मिलता है 100 रुपये की नोट लेकर गए, अगर आपने 15 रुपये 18 रुपये का कोई सामान खरीदा तो क्या दुकानदार ने जो वापस किए बराबर आप देख पाते हैं? क्या आप गिन पाते हैं? घर की चीज़ें व्यवस्थित रख पाना, क्या आप मदद करते हैं अपने घर पे, घर की चीज़ों को व्यवस्थित रखने का प्रयास करते हैं? या आप पत्र लिखते हैं या ईमेल करना आप जानते हैं या मैदानी खेल खेलते हैं आप? तो बच्चों इसमें से तमाम क्रियाएं हैं जो आप करते होंगे और बच्चों इसमें से कुछ क्रिया ऐसी होंगी जो अभी आपने नहीं सीखी है। तो चलिए बच्चों, इसमें से आपको लिस्टिंग करनी है कि आपको क्या आता है, क्या आपने सीख लिया है, और इस तरह से बच्चों ये कृति है जो कि आपको करने का प्रयास करना है।
आइए बच्चों, आगे इसी क्रम में हम देखने का प्रयास करेंगे। हम बात करेंगे कौशल और कार्य करने की क्षमता, स्किल्स एंड इफिशियंसी की बात करेंगे। बच्चों, जब बच्चा छोटा होता है तब वह अपना कोई भी काम नहीं कर सकता। इस बच्चों, अगर छोटे से बच्चे, नन्हे से बच्चे की बात करें, जैसे आप देख सकते हैं बच्चों, ये छोटा सा नन्हा सा बच्चा आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या बच्चों ये कोई काम कर सकता है? छोटा सा बच्चा, तो आप सोचिए, उसे कुछ चाहिए अगर छोटे बच्चे को, तो क्या करता है? वो रोने लगता है, हाथ पैर हिलाने लगेगा। केवल इतना ही नहीं, केवल इतना ही उसे आता है, परंतु कुछ दिनों के बाद उसके शरीर के विभिन्न अंगों की हलचलों पर उसका थोड़ा नियंत्रण होने लगता है। तो समय के साथ बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगता है और धीरे धीरे वह कुछ नियंत्रण करने लगता है। उदाहरण के रूप में, बच्चे को जो भी वस्तु दीजिए वह उसकी दिशा में गर्दन घुमाकर उस वस्तु को देखने लगता है। इस बच्चे को धीरे धीरे वह सामंजस्य बनाने लगता है। कोई भी वस्तु अगर उसे आप दीजिए, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो वह देखने का प्रयास करता है, वह सुनता है और देखने का प्रयास करता है कि आखिर में क्या कुछ कहा जाता है, वो देखने की कोशिश करता है। यदि कोई पहचान वाला व्यक्ति हो तो उसकी ओर देखकर हंसता भी है। तो बच्चों देखिए, धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो वह जान पहचान यानी जो चिर परिचित उनके हैं, देखने के बाद वो हंसने भी लगता है और हाथ से वस्तु को पकड़ना भी सीखता है। जिस बच्चों, ऐसे आपने भी सीखा होगा, ऐसे हमने सीखा, ऐसे सबने सीखा है। हाथ से पकड़ी हुई वस्तु को मुंह की ओर ले जाना भी सीखता है। ये बच्चों, तो आपने देखा होगा बच्चों, छोटे बच्चे कोई भी चीज, चाहे खिलौना हो या कोई बाल हो, कोई भी चीज अगर उनके हाथ में आती है तो तुरंत उनको लगता है कि वो खाने की चीज है। आप देखेंगे वो मुंह की ओर ले जाने का प्रयास करता है। इस बच्चों, नन्हे बच्चे की बात करें तो बच्चों, ये बच्चों का स्वभाव है। उन्हें लगता है कि जो भी चीजें हैं वो खाने के लिए हैं। कोई भी चीज उनको दीजिए तो वो हाथ से पकड़ने के बाद मुंह की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों धीरे धीरे वो आगे चल करके धीरे धीरे सीखेंगे इसके बारे में। तो बच्चों, हम अध्ययन कर रहे हैं कौशल और कार्य करने की क्षमता, स्किल्स एंड एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। तो देखा आपने बच्चों, नन्हे से बच्चे से तो स्वयं की गतिविधियों पर नियंत्रण करके कोई नया काम, जिस बच्चों कोई नया काम करना आने लगना, इसे कौशल सीखना कहते हैं। इस बच्चों यानी स्वयं की गतिविधियों पर नियंत्रण करके कोई भी नया काम करना। तो यहां पर देख सकते हैं बच्चों, किस तरह से इस बच्चे को देखिए, किस तरह से देखिए बच्चों बैठा हुआ है। ये कुछ न कुछ सामंजस्य जरूर बना रहा है। यहां देखिए बच्चों, दोनों हाथ की सहायता से किस तरह से सामंजस्य लेकर के इस बालक को देखिए, इसकी जो एक्टिविटी गतिविधि है, राइट। तो बच्चों धीरे धीरे इस तरह से सब सीखते हैं। तो स्वयं की गतिविधियों पर नियंत्रण करके कोई नया काम करना, आने लगना, इसे कौशल सीखना यानी एक प्रकार से स्किल प्राप्त करना कहते हैं। तो बच्चों ये हमें ध्यान रखना है, विभिन्न कौशल सीखते समय बच्चे को तथा अन्य लोगों को आनंद मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। इस बच्चों, वे बच्चों को दुलारते हैं। बच्चा वही गतिविधि बार बार करता है। ऐसा करने पर बच्चे को उस काम का भरपूर अभ्यास हो जाता है और उसकी शक्ति बढ़ती है। इस तरह से बच्चा धीरे धीरे सीखता है। इस बच्चों, आपने देखा कि बच्चा सीखता है, बार बार गिरता है, बार बार उठता है, बार बार गिरता है, बार बार उठता है और धीरे धीरे इसी से वह सीखता है और इसी से सब सीखते हैं। ठीक है बच्चों, तो उदाहरण को जरा ध्यान से समझिए। आइए हम और आगे चलने का प्रयास करते हैं। यस बच्चों, हम अध्ययन कर रहे हैं कौशल और कार्य करने की क्षमता, स्किल्स एंड एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। हम प्रतिदिन सीखते रहते हैं, उसके आधार पर नवीन कौशलों को आत्मसात करना आसान लगने लगता है। इस बच्चों, हम धीरे धीरे सीखते ही रहते हैं। कोई भी व्यक्ति लगातार यानी यूं कहें कि प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखता ही है। तो हम प्रतिदिन सीखते ही रहते हैं, उनके आधार पर नवीन कौशलों को आत्मसात करना आसान लगने लगता है। जैसे बच्चों, जब बच्चा वस्तु पकड़ना सीख लेता है तो वह गेंद को पकड़ना भी सीख सकता है। तो देखिए धीरे धीरे बच्चा किस तरह से हाथ से कोई वस्तु पकड़ने लगता है, तो धीरे धीरे वह प्रत्येक वस्तु को, चाहे बाल हो या कोई भी खिलौना हो, इस तरह से कोई भी वस्तु से आप देंगे तो धीरे धीरे वो समझने लगता है कि इस तरह से पकड़ा जाता है और धीरे धीरे जो तमाम क्रियाओं पर किस तरह से नियंत्रण करने लगता है और बच्चा धीरे धीरे वस्तुओं को पकड़ने लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, तो इस तरह से यस देख सकते हैं कि बच्चा किस तरह से धीरे धीरे वो वस्तुओं को पकड़ना सीखने लगता है। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे।
तो बच्चों बच्चा पहली बार माँ अथवा पिता को देखकर माँ या पिता बोलने लगता है। तो बच्चों धीरे धीरे इस तरह से बच्चा बोलने भी लगता है। उसकी एक्टिविटी जो उसकी एक्टिविटीज हैं वो सब बढ़ती जाती हैं और धीरे धीरे जिस बच्चों प्रतिदिन की अगर बात करें वो सीढ़ियों पर चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर चढ़ता है और सीखने लगता है। धीरे धीरे अगर डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, जब हमारी वृद्धि होती है तब हमारी ऊंचाई और भार बढ़ता है। जिस बच्चों तो ध्यान रखना है कि जब हमारी वृद्धि यानी हम जो जो बढ़ते जाते हैं, हमारी वृद्धि होती जाती है, हमारा डेवलपमेंट होता जाता है तो हमारी ऊंचाई और भार बढ़ता जाता है। आय के अनुसार हमारी शक्ति में भी वृद्धि होती जाती है। बच्चों धीरे धीरे हमारी आयु बढ़ती जाती है और हमारी शक्ति बढ़ती जाती है। याद कीजिए बच्चों, जब आप नन्हे से रहे होंगे, छोटे से रहे होंगे, इस बच्चों आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल के रहे होंगे। याद कीजिए जब पहली क्लास में आए रहे होंगे और बच्चों अब 5वीं क्लास में है तो कितना परिवर्तन हो गया है। तो आय के अनुसार आपकी शक्ति, पहले आप कमजोर थे लेकिन अभी आप मजबूत हो गए हैं, काफ़ी मजबूत हो गए और ज्यों ज्यों आगे बढ़ते जाएंगे तो आप मजबूत होते जाएंगे। तो आय के अनुसार हमारी शक्ति में वृद्धि होती है। और बच्चों यहाँ पर अगर देख सकते हैं विविध प्रकार के अगर खेलों की बात करें, जिससे जिस बच्चों मैदानी खेल है और किस तरह से आप खेलते हैं, इससे भी आपका व्यायाम होता है और आपका शरीर मजबूत बनता है, बलिष्ठ बनता है, बलवान बनता है। साथ साथ हमारे कई प्रकार के कौशल की अगर हम बात करें, हम स्किल सीखते रहते हैं। इस बच्चों अगर खेलने की बात करें तो खेल जब हम खेलते हैं तो उसके कुछ नियम अपने होते हैं उसके, और फिर उसमें स्किल की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की प्रगति होती रहती है। इसे ही विकास होना कहते हैं। जिस बच्चों इसे ही डेवलपमेंट कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना। आइए बच्चों डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। चलिए बच्चों आप ये अगर हम निरीक्षण की बात करें तो कोई गाय अथवा बिल्ली अपने बच्चों के लिए क्या क्या करती है। ये बच्चों अगर हम गाय की बात करें या कोई बिल्ली की बात करें, यस तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर दाईं ओर देखिए बिल्ली के बिलौटे यानी जो बिल्ली के बच्चे होते हैं छोटा सा, तो यस तो जन्म लेते ही अपने आप क्या क्या सीखते हैं इसका निरीक्षण करने का प्रयास करना है। तो बच्चों इस तरह से अगर आपको अवसर मिले तो आप देखिए कि बिल्ली यानी अगर बिलौटे की बात करें, बिल्ली ने बच्चे को जन्म दिया है, तो जो बिल्ली का बच्चा है देखिए बच्चों को किस तरह से सीखता है। तो जरा आप निरीक्षण करने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों यह जो एक्टिविटी है जो कि आपको खुद करना है। इस बच्चों हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की। धीरे धीरे ये बच्चे स्क्रीन पर बच्चों आप देखिए, अगर बिल्ली के बच्चे की बात करें तो धीरे धीरे ये बच्चे अपना भोजन प्राप्त करने, गर्मी, वर्षा और शत्रुओं से अपना संरक्षण करने का कौशल भी सीख लेते हैं। तो बच्चों हम बिल्ली के बच्चों की बात कर रहे हैं, बिलौटों की बात करें, धीरे धीरे चाहे गर्मी की बात हो, वर्षा की बात हो या शत्रुओं से किस तरह संरक्षण करना है, धीरे धीरे इनका कौशल भी ये सीख जाते हैं। इसके बाद वे माँ का साथ छोड़कर अपना स्वतंत्र जीवन जीने लगते हैं। राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जो बच्चे बड़े होते गए बिल्ली के, देखिए अब वे अपने माँ के साथ नहीं है, अब वो धीरे धीरे स्वतंत्र रूप से माँ के साथ न रह के स्वतंत्र रूप से रह करके जीना सीख ली है। इसी तरह से आप भी बच्चों आप सोचिए, आप जब नन्हे से थे यानी सब मानव की बात करें, जब नन्हे से रहते हैं तो माँ से कितना लगाव होता है, माँ के पास ही रहते हैं। अगर माँ थोड़ा भी अगर दूर करती है तो बच्चे रोने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे बच्चों अब भी आप बड़े हो गए हैं, आप किस तरह से कैसे अलग रहना है माँ से अब भी आप अलग रह लेते हैं। कक्षा 5वीं में अगर आप पढ़ रहे हैं इस बच्चों, तो इसी तरह से देखिए और प्राणियों की बात करें, वे भी प्राणी जो है उनके भी बच्चे इसी तरह से सीखते हैं। यस, तो यहाँ अपने उदाहरण के द्वारा देखा हमने बिल्ली के बच्चों की बात की। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो हम बच्चों डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। एक दूसरा उदाहरण देखिए बच्चों, बाघ तथा हाथी के बच्चे यानी शावक की बात करें, कितने वर्ष का होने पर स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने लगते हैं। तो चलिए बच्चों एक प्रश्न है, ये भी आपके लिए है, आप इसको प्रयास करिए, खोजने का प्रयास करिए कि आखिर में अगर बाघ और हाथी के बच्चों की बात करें तो वे कितने वर्ष के होने पर स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने लगते हैं। चलिए बच्चों एक कृति है जो कि आपको खुद करना है और इस तरह के प्रश्न आपको खोज करके इसका उत्तर खुद लिखने का प्रयास करना है, ढूंढना है। ये कृति आपके लिए है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम बढ़ेंगे।
ये सब बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, विकास की बात कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर आपको तुलना करना है, यानी कंपैरिजन करना है। यानी बच्चों फुटबॉल खेलना हो, लगोरी खेलना हो जिसे सितौलिया कहते हैं, यस, या भोजन तैयार करना हो, इस्त्री करना हो, या किराने का फुटकर सामान खरीदना हो, इस तरह के कार्य क्या आप करते हैं? याद कीजिए बच्चों, ये तमाम काम इसमें से आप कर लेते होंगे। फुटबॉल खेलने की बात करें, यस, या कोई खेल खेलना हो, या बच्चों भोजन करने की बात करें, खाना तो आप खा ही लेते होंगे, यस, इसमें से कुछ कार्य आप कर लेते हैं। लेकिन बच्चों याद कीजिए, इस कार्य की बात करें अगर, यहाँ पर आप देखिए, यस, आप देखिए यहाँ पर इंक लगी हुई है, और यहाँ पर बच्चों आपको एक, यस, आप देख सकते हैं एक सिंबल आपको दिखाई दे रहा है। ये बच्चों क्या है? ये है बैलेट यूनिट। तो बच्चों इसमें वोट देते हैं, ये जो स्याही आप देख पा रहे हैं, यस, तो इस तरह से वोट यानी अपना मतदान करना। इस बच्चों तो चाहे मतदान करने की बात हो बच्चों, या वाहन चलाने की बात हो, जैसे बच्चों को वाहन चलाना है, मतदान करना है, तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें कानून के अनुसार एक निश्चित आयु में ही किए जाते हैं। इस बच्चों तो जरा आप सोचिए कि क्या इसे आप कर सकते हैं? यानी अभी तो आप कितने साल के हैं बच्चों? अभी तो आप 5वीं क्लास में हैं, तो आपकी उम्र कितनी होगी? आप 11 वर्ष के आसपास होंगे। और बच्चों अगर आप वोट देने की बात करें, मतदान करने की बात करें, तो मतदान का अधिकार तो आपको 18 वर्ष में मिलता है। तो 18 वर्ष के तो आप नहीं हैं, तो क्या आप वोट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम जो तुलना करने की बात कर रहे थे, कंपैरिजन की बात कर रहे थे कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनके लिए, जैसे भोजन करने की बात है, फुटबॉल खेलने की बात करें, राइट, या सामान खरीदने की बात है, ये कार्य आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं इसके लिए निश्चित आयु में ही वो किए जाते हैं। बच्चों ये तुलनात्मक रूप से आपको ध्यान रखना। तो चलिए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों विचार करिए, तुम्हें कौन कौन से काम करना पसंद है? आगे चलकर कौन कौन से काम करना पसंद करोगे? तो चलिए बच्चों, आपकी अपनी रुचि होती है, जो भी कार्य आपको अच्छा लगता है, यस, वो कार्य आप करते हैं। लेकिन बच्चों आगे जब बड़े होकर के आप क्या करना चाहेंगे? यस बच्चों, तो तुम्हें कौन कौन से काम करना पसंद है? आगे चलकर कौन कौन से काम करना पसंद करोगे? बच्चों ये प्रश्न का उत्तर आपको खुद लिखना है, जो भी आपकी रुचि हो। इसी तरह के और प्रश्न की बात करें, इस पर विचार करना है। कौन से क्रियाएं तुम कभी कभी केवल मनोरंजन के लिए करते हो? कौन से कार्य प्रतिदिन तुम्हें दैनिक कामकाज के रूप में अच्छा लगता है? तो चलिए बच्चों इस प्रश्नों का उत्तर आप लिखिए, विचार करिए, मंथन करिए, लिखिए, और इस पे अपने पेरेंट्स या अभिभावक अपनी चर्चा, या जब स्कूल में आप जाएंगे तो अपने टीचर्स के साथ भी इसकी पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उत्तर आपको यस बच्चों अपने अनुसार लिखना है, विचार करके लिखना है। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, अर्थात विकास की बात कर रहे हैं। चलने की बात करें बच्चों, दौड़ने की बात करें, प्रारंभिक कुछ यस कौशल बढ़ती आयु के अनुसार हमें अपने आप आते रहते हैं, परंतु उसके बाद वाले बहुत से कौशल हमें किसी न किसी से सीखने पड़ते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें, चलने की बात करें, दौड़ने की बात करें, राइट, तो चलिए आप सीख लेते हैं, यस, जैसे जैसे समय के साथ आप सीखते रहते हैं, चलिए निश्चित रूप से कुछ चीज़ें आप धीरे धीरे सीख जाते हैं। लेकिन बच्चों समय के साथ आप ध्यान दीजिए कि आगे कुछ ऐसे कौशल होते हैं, ऐसे स्किल्स होते हैं जिस बच्चों जिसे हमें किसी न किसी से सीखना पड़ता है। जैसे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह बड़े ही सावधानी से किस तरह से जंप लगानी है और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, इसके लिए ये सीखने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए जो कोच होते हैं वो इस प्रकार सा जो है सिखाते हैं, राइट। तो इस तरह से प्रत्येक खेलों की बात करें, जो कि नियम है किस तरह से आप खेलेंगे, तो उसको सीखना पड़ता है। और इसी तरह से तमाम चीज़ों को सीखना पड़ता है बच्चों। इसके लिए ज़रूरत पड़ती है किसी की, कोई ना कोई सिखाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हम जितने अधिक कौशल सीखते हैं उतना ही दूसरों पर हमारा अवलंबन कम होता जाता है। फिर भी अपने सभी काम हम स्वयं करते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। इस बच्चों अगर हम बात करें, ठीक है, यानी हम
जितना अधिक हो सकता है सीखते हैं, स्किल्स सीखते हैं, और जितना ज़्यादा हम सीख लेंगे उतना ज़्यादा हम दूसरों पर कम आश्रित रहेंगे। इस बच्चों जैसे घर की अगर बात करें, जिस घर में आप रहते हैं, अगर आपकी रुचि है तो आप घर में देखिए कि घर में कौन कौन से कार्यों को आप कर सकते हैं, या बच्चों और आप बड़े होकर के ये और कौन कौन सा कार्य करना चाहते हैं, या घर में स्वतः आप और कौन कौन सा कार्य कर सकते हैं। चलिए, इससे क्या होगा कि हम दूसरे पर, यानी आप जो है दूसरे पर अवलंबित नहीं रहेंगे, यानी कम से कम रहेंगे, जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो लेकिन ध्यान रखिए, जैसे बच्चे प्रत्येक व्यक्ति स्वयं कपड़े नहीं सीता है अथवा स्वयं अकेले खेती नहीं कर सकता। इस बच्चों अगर खेती करने की बात करें तो क्या स्वयं अकेले आप पूरी खेती तो नहीं कर पाएंगे, उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी मदद की। फिर भी अपने काम पूर्ण होने की जिम्मेदारी को स्वयं उठाना सीखना चाहिए। ठीक है, हम पूरा कार्य नहीं कर सकते, लेकिन जितने हिस्से को, जितने भाग को हम काम कर जो भी कर रहे हैं, जितना हमको करना चाहिए उसे हमें जरूर पूरा करना चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चे, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। तो यहाँ बच्चे आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे खेल रहे हैं, और देखिए बच्चों यहाँ पर खेल है, और खेल के जो नियम है उसके आधार पर किस तरह से बच्चे यहाँ स्क्रीन पर खेल रहे हैं। बच्चों, सायली 6ठी कक्षा में है, उसके वर्ग के बच्चे सैर पर जाने वाले हैं, और बच्चों माँ सबके लिए लड्डू बनाकर देने वाली है, परंतु उसे सायली की सहायता चाहिए। तो सायली कक्षा 6ठी में है, चलिए जाना, कहाँ जाना है बच्चों, उन्हें सैर पर जाना है। तो माँ लड्डू बनाने वाली है, लेकिन सायली की मदद की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए सायली अपनी माँ की कौन कौन सी सहायता कर सकती है। तो बच्चों सायली क्या क्या मदद कर सकती है, इसकी चर्चा जरा ध्यान से आप देखिए आगे क्या क्या कर सकते हैं। राइट बच्चों, तो सायली क्या करेगी, सूची ले लीना, या मतलब लिस्ट। सूची का मतलब लिस्ट। तो देखिए अब सायली जो है सामान खरीदने के लिए जाने वाली है, तो माँ ने क्या कहा, सूची ले ली ना, यानी लिस्ट, सामान की लिस्ट ले लिया। और देखिए बच्चों यहाँ पर इसके हाथ में सायली के क्या है, बैग है। ठीक है बच्चों, तो हाँ थैली में रखी है, यानी सायली अब बाजार जाने के लिए तैयार है। और बच्चों इसके बाद सायली कहाँ जाती है, बाजार में जाती है, और सायली द्वारा देखिए किस तरह से खरीदारी की जाती है। तो सायली यहाँ पर सामान खरीद ली है, उसकी माँ ने लिस्ट दे दी है। ठीक है बच्चों, तो सायली इस तरह से मदद कर रही है। और ये बच्चों इसके बाद सायली जो है मदद कर देती है, मम्मी लड्डू बना देती है, सायली की माँ सायली को लड्डू देती हुई। तो लड्डू इस तरह से बनकर तैयार है, यानी सायली सैर पर जाएगी, मम्मी उसकी मदद करने को तैयार है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि जो आप कर सकते हैं वो मदद करने की बात है, तो आप मदद जरूर करिए। राइट, तो आप अगर लड्डू बनाने की बात करें तो लड्डू बनाना एक स्किल है, और बच्चों उसकी माँ को मालूम है, और उसकी माँ ने लड्डू बना दिए। सायली को जो हो सकता था उसने मदद कर दिया है। इसी तरह से बच्चों सभी विद्यार्थियों को अपने घर पर अपने पेरेंट्स के, अपने मम्मी पापा की मदद करनी चाहिए। अगर आप झाड़ू मार सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं, यस जो भी काम आप कर सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, खाना बनाने में मदद कर सकते हैं, जरूर करना चाहिए। यस बच्चों, लड़के हो या लड़कियां, सभी को जरूर करनी चाहिए। तो आइए बच्चों अब हम अभ्यास कर लेंगे। तो बच्चों पार्ट 1 में हमने सीखा, वृद्धि की हमने बात की और विकास की, डेवलपमेंट की बात की। इस बच्चों, और अगर दूसरे भाग की बात करें अच्छे बच्चों, जो आधा भाग बचा हुआ है वो बच्चों हम पार्ट 2 में सीखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों आज हम अभ्यास कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो चलिए बच्चों पहला कथन है, जरा ध्यान से देखिए कि कथन सत्य है या असत्य बताना है। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखना है। तो पहला कथन है बच्चों, अपने माता पिता, शिक्षक तथा अन्य बड़े लोगों से हम अनेक कौशल सीखते रहते हैं। तो क्या ये कथन सत्य है? तमाम विद्यार्थियों को याद आ गया, इसकी बच्चों हमने चर्चा की थी। तो चलिए अपना उत्तर मिलाइए। यस बच्चों, कथन बिल्कुल सत्य है। आइए आगे चलेंगे, अगला कथन देखिए, स्वयं की गतिविधियों पर नियंत्रण करके कोई नया काम करना आने लगा, यानी लगना, इसे ही कौशल सीखना कहते हैं, यानी स्किल सीखने की बात हो रही है। तो स्वयं की गतिविधियों पर नियंत्रण करके कोई भी नया काम करने अगर आपको आ गया तो समझिए बच्चों आप स्किल सीख रहे हैं, कौशल आपको आ रहा है। तो क्या यह कथन सत्य है?
इसकी चर्चा हमने विस्तार से की थी, तो तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे दिया होगा। तो ये बच्चों ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो चले बच्चों लास्ट में अंतिम कथन एक और देख लेते हैं। जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक हमारी ऊंचाई बढ़ती रहती है। तो बच्चों क्या ये कथन सत्य है कि जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक, यानी जब तक बूढ़े हो जाते हैं तब तक हमारी ऊंचाई बढ़ती रहती है? आपको याद आया होगा बच्चों, हमने इसकी चर्चा की थी, तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे दिया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यह कथन असत्य है। तो बच्चों ऊपर लिखा हुआ है यदि कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। तो बच्चों उस कथन को सुधारिए। जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक हमारी ऊंचाई तो नहीं बढ़ती। तो बच्चों आपने अब तक सुधार भी दिया होगा। तो यस बच्चों, जन्म से लेकर वयस्क होने तक हमारी ऊंचाई बढ़ती है। यस बच्चों, ये वृद्धावस्था नहीं बल्कि वयस्क होने तक। ठीक है बच्चों, 18 वर्ष की उम्र के आसपास बच्चों हम वयस्क होते हैं और उसी उम्र के आसपास हमने इसकी चर्चा की थी। तो जन्म से लेकर वयस्क होने तक हमारी ऊंचाई बढ़ती है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपने इस पाठ को भाग 1 को अच्छे से समझ लिया है। और बच्चों बृहन-मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बच्चों बृहन-मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।